गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स के सिलेबस में पहले से पढ़ते आ रहे हैं हमारे सभी विद्यार्थी, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर जिसका नाम है गति का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। मोशन में हमने बहुत सारा कुछ पढ़े। उससे पहले पढ़े थे हम यूनिट्स में पढ़े थे। सबसे पहले राशि में भौतिक राशि पढ़े। भौतिक राशि किसे कहते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं, तो आप सभी बताइए भौतिक राशि किसे कहते हैं? क्या हाँ बता। भौतिक राशि किसे कहते हैं तो जिन पदों में भौतिक गुण और भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक मूल भौतिक राशि, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। भौतिक राशि जब पता है तो भौतिक राशि के मात्रक भी होते हैं, यानी भौतिक राशि को जिन पदों में मापा जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? भौतिक मात्रक कहेंगे, मात्रक कहेंगे। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। जिससे हम लोग पढ़े हैं उसी के अनुसार से हम राशि को ही पढ़ रहे हैं कि राशि दो प्रकार के तो होते हैं, वो पहले पढ़े थे, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि परिमाण और दिशा के आधार पर राशि को दो वर्गों में बांटा गया है। परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि को कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला वर्ग है सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। सदिश राशि को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। देखो सिंपल समझना है। हम लोग पढ़े थे कि किसी भी स्थिति, किसी भी स्थान की स्थिति या वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए उसमें एक कार्तीय अक्ष और एक भौगोलिक अक्ष का होना बहुत जरूरी है, अर्थात एक में दूरी और एक दिशा। दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, दूरी और दिशा। ये देखेंगे, दूरी मतलब होता है डिस्टेंस और दिशा मतलब होता है डायरेक्शन। ये दो चीजों की होना आवश्यकता है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे दिशा, यहाँ आ रहा है दिश माने होता है दिशा। तो सदिश वैसा राशि जिसमें दिशा के साथ साथ यानी परिमाण के साथ साथ दिशा निश्चित होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और वैसा राशि जिसमें परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो आप सभी पहला वाला हम लिखेंगे आंसर के साथ। पहला सदिश राशि किसे कहते हैं ये लिख करके हम समझेंगे। फास्ट लिखेंगे, सदिश राशि किसे कहते हैं, जल्दी से। वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित होती है, सदिश राशि कहलाते हैं। ये देख लेंगे, वैसे राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दूरी, बल, त्वरण, etc। और भी इसके जैसा बहुत सारा होता है। दूसरा देखते हैं अदिश राशि। वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा निश्चित नहीं होते हैं, अदिश राशि कहलाते हैं। अदिश राशि कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा विस्थापन,
ये अदिश, अदिश में ये सॉरी उल्टा हो गया, ये दूरी इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा विस्थापन, बल, त्वरण, इसमें आएगा दूरी, चाल आएगा, आयतन, घनत्व, etc, वेग भी आएगा इसमें, etc, देख लेंगे। सभी लोग देखेंगे यहाँ से जो लिखे सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं, यानी वैसा राशि जिसमें परिमाण होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, दिशा भी निश्चित होते हैं, परफेक्ट होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। और जिसमें केवल परिमाण होंगे और दिशा निश्चित नहीं होते हैं उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में जैसे आता है विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, इसमें संवेग भी आता है और भी इसमें दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, सब तो लिखते चलेंगे, शक्ति, ताप इत्यादि, ऐसा सब चलते रहेगा, सब किसमें आएगा, अदिश में। अब समझिए सदिश और अदिश का अर्थ क्या हुआ। देखिए इसी में आ रहा है स मतलब दिशा, दिशा ये दिश मतलब दिशा और सा माने दिशा साथ में, और इसमें कर आ दिश बने दिशा और आ मतलब दिशा नहीं है, बाकी सब है। परिमाण कहने का ये हुआ जैसे कह देंगे चीनी, चीनी पता है सबको, चीनी का परिमाण मान ले कह देंगे 2 kg, तो चीनी का ये परिमाण होगा 2 kg। लेकिन अगर इसको कहते हैं परिमाण, चीनी का ये परिमाण, परिमाण मतलब क्या हुआ, ये द्रव्यमान हुआ, और द्रव्यमान 2 kg है, लेकिन कह देंगे कि कहते हैं 2 kg चीनी, तो क्या इसमें पता चल रहा है कि 2 kg चीनी पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, नहीं, ये सब कुछ पता नहीं चल रहा है। बस 2 kg चीनी कह दिए, इसमें दिशा नहीं, बस केवल क्या पता चल रहा है, द्रव्यमान अर्थात परिमाण वो हुआ। लेकिन अगर कह देंगे विस्थापन, जैसे मान लिया जाए बिंदु ए है, यहाँ बिंदु ए है और यहाँ से बिंदु बी यहाँ है, यहाँ से शॉर्टकट लंबाई देखते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर सबको पता है कि इधर देखेंगे तो इधर आता है उत्तर, दक्षिण, इधर है पूरब, ये क्या होता है इधर पश्चिम। अब ध्यान देना कि बिंदु ए से बी जो है ना, बी बिंदु ए से पूरब में 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देखो बिंदु ए से बी पूरब में 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो इसमें देखो परिमाण भी है, परिमाण मतलब किलोमीटर, परिमाण मतलब क्या हुआ, लंबाई, लंबाई अर्थात विस्थापन, विस्थापन में देखो ये 2 किलोमीटर ये परिमाण हुआ, और 2 किलोमीटर किस दिशा में है, पूरब दिशा में, देखो ना पूरब, तो इसमें किलोमीटर भी आया और दिशा भी आया, तो किलोमीटर परिमाण हुआ और दिशा क्या हुआ, पूरब। तो जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है तो उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। जैसे कह दिए बल, मान लिया इस पर हम बल लगा रहे हैं, देखो ये बल, तो बल लगा रहे हैं तो इसमें दिशा पता चलेगा ना कि किस दिशा में धक्का दे रहे हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, दिशा तो है इसमें। तो हम बल लगा रहे हैं, मान लिया 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो यह बल पश्चिम की ओर लग रहा है, तो ये बल जब दिखा दिए तो बल में दिशा भी निश्चित होता है। जैसे मान लिया कोई बल लगा के हम ये मारकर फेंक देंगे ऐसे, तो फेंक दिए तो ये दिशा तो पता चला कि किस दिशा में वो गया, तो जिसमें दिशा भी पता चले और परिमाण भी हो, यानी गया दिशा में तो ये पश्चिम में गया, कहाँ गया, उत्तर में गया, और उत्तर में गया कितना बल से फेंके थे, ये देखिए बल में भी पता चल रहा है कि हम बल का परिमाण भी मान लिया जाए, ये 2 न्यूटन के बल से, 1 न्यूटन के बल से, ये अनुमान लगा के कुछ बल से हम फेंके थे जो कि परिमाण हुआ, और फेंकने के बाद जो दिशा तय किया ये दिशा हो गया। अब बल लगाने पर हमको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए क्रिकेटर खेलता है क्रिकेट,
तो पता होता है कि हमको छक्का किस दिशा में मारना है या चौका किधर मारना है ताकि फील्डर पकड़े नहीं और सॉलिड चौका निकले। तो दिशा होता है ना, जैसे कहता है कट निकालो स्लिप में, तो दिशा होता है उसमें। और स्लिप बल, बैट से बल लगा रहे हैं और बॉल जा रहा है बल से लगने के बाद, बल लगना, बल्ला मतलब होता है बल से, उसमें बल लगाता है। बल मतलब ताकत, बल मतलब क्या हुआ, ताकत। तो ताकत लगाता है, उसे चोट मारता है, तब वो बॉल जाता है स्लिप में या लेग स्लिप में या कहीं भी बॉल जाता है। तो उसमें दिशा होता है कि किस दिशा में मारे ताकि वो गैप बना के जाए, है ना। तो दिशा के साथ साथ अगर परिमाण होता है तब सदिश, जिसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश। जैसे कह देंगे दूरी, जैसे कह दिया कि अब कहेगा तुमको 5 किलोमीटर दौड़ना है। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर दौड़ना है। अब दौड़ने के लिए कह दिया 5 किलोमीटर, तो तुम किधर भी दौड़ सकते हो, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में, पूरब पश्चिम के बीच में, उत्तर दक्षिण के बीच में, कहीं भी दौड़ सकते हो। इसमें निश्चित दिशा का कहा है नहीं, लेकिन कह दिया 5 किलोमीटर पूरब में दौड़ना है, तो डायरेक्ट कर दिया दिशा भी है और दूरी भी है, दोनों भी है। दूरी हो गया परिमाण, मतलब मात्रा, इसका 5 किलोमीटर ये परिमाण हो गया, और दिशा पूरब हो गया जो दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों होगा तो सदिश, और परिमाण होगा और दिशा नहीं होगा तो अदिश। तो क्या सभी सबको समझ में आ गया? सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं? तो ये याद हो जाएगा कल, सदिश अदिश। हाँ, कल के डेट में हम लोग पढ़ेंगे क्या विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बल, चाल, ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, जा सकते हैं।